वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। एरीज आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं और कहीं इन्हीं सब चीज़ों में एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं और थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, लेकिन बहुत ही फ़न मज़ा मस्ती के साथ आप हर चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पूरी तरीके से आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, इस तरीके की एक एनर्जीज रह सकती हैं। यानी कि इन एंड आउट किसी चीज़ से आप होते हुए दिख रहे हैं, अप एंड डाउन चीज़ें किसी लेवल पे होती हुई दिख रही हैं, पूरी तरीके से एक स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं इस वीक रह रही है। क्योंकि ये मनी का कार्ड है तो हो सकता है कि मनी से रिलेटेड भी आदान प्रदान, एक्सचेंज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा इमोशनली, मेंटली आप लो फील कर सकते हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, या तो बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप किसी के महसूस कर रहे हैं या फिर किसी से आप इसी तरीके की लविंग केयरिंग एनर्जीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं और उस तरीके से आपको नहीं मिल रही है। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में किसी खास लव्ड वन की वजह से छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह रहे हैं या फिर ओवरऑल ही फिर से मैं कहूँगी एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल हैप्पीनेस नहीं उस तरीके से रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं एक्सेसिव ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग हो रही है, यानी कि आप उस तरीके से अपनी डाइट को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उस तरीके से अपने एक खाने पीने के रूटीन को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। अगेन, नथिंग बैड इन पर्सनल फ्रंट, बट येस बहुत ग्रेट चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं या फिर कोई मेजर अचीवमेंट भी नहीं रहती हुई दिख रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकरी का कार्ड है और इस कार्ड के हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। नोट कर लीजिए, हम आपका हॉरोस्कोप शुरू करेंगे 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। ऑल्दो कि कुछ गुज़श्ता से पेवस्ता और कुछ आने वाला दिन मैं ऐड करती हूँ क्योंकि वो मैं अपने कैलेंडर को फॉलो अप करती हूँ, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट एक लंबे दिनों की एक हेल्प इंशाल्लाह मिल जाती है। जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश बिलफ़र्ज़ नहीं है और अगर आपका नाम इंग्लिश में ए से IUELY से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये सितारा फॉर श्योर आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो देखते हैं क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं। जी एरीज़ जो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक एरीज़ आपका जो ये वीक है, करियर में तो बड़ा प्रोग्रेसिव नज़र आ रहा है, चीज़ों में लगता है कि स्पीड तेज़ लग रही है। एरीज़ स्टूडेंट्स को ये तारीखें टिल दी 7 दिसंबर 2024 सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, आखिरी दिनों में ऑलमोस्ट 7 दिसंबर से एक सितारा प्रॉब्लम पैदा करेगा स्टडी एरिया के अंदर, लेकिन एटलीस्ट 7 दिसंबर तक तो आप सेफ़ हो। उसके अलावा जो है, जो लोग कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, 7 दिसंबर तक तारीखें सेफ़ चल रही हैं। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है तो कोशिश करें कि 7 दिसंबर तक उसे मुकम्मल कर लें, क्योंकि इस वक्त सितारा आपको सपोर्ट करेगा। चेज़ करें, प्रोसीड करें, फिर तो थोड़ा सा डिले वाला डायलेमा आ सकता है चीज़ों में। यहाँ पे मैंने आपको ये भी अर्ज़ की थी एरीज़ कि 12 नवंबर से आपका जो करियर वाला हाउस है वो भी अल्लाह के हुक्म से एक्टिव हो चुका है, वो भी आपकी फेवर के अंदर है।
और इस वक्त जो ब्रेन का कियोस था वैसे तो ख़त्म है, बट 8th और 9th ऑफ दिसंबर स्लाइटली स्लो डेट्स हैं। कोई बात नहीं अगर आप अपनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से अगर काम लेते हो तो यकीनन आप इसका जो है वो मदावा कर सकते हो। आप इसको जो है अपना दिमाग को ज़रा लो प्रोफाइल रखिए, ताकि ये 2 तारीख़ें जो हैं वो भी हम बाहिफाजत बाआसानी जो है वो गुजार लें। तो जी 1st ऑफ दिसंबर से 7th ऑफ दिसंबर तक तो जो सितारे की पोजीशन है वो स्पीड पे चल रही है। तो स्टूडेंट्स हैं, पेपर वर्क से रिलेटेड अगर कोई काम है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, कोई भी आपका काम जो पेपर वर्क से रिलेटेड है, कोशिश करें कि 1st से टिल दी 7th आप अपना पूरा ज़ोर लगाएं और रब से इन सितारों की कुन ज़रूर मांगते रहिएगा। फिर जो है एतराज़ उठ जाता है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अच्छे सितारे की कुन मांगिए और बुरे सितारे की रब से अमान मांगते रहिए। तो ये तारीख़ें आपको फ़ेवर कर रही हैं। हाँ, 8th और 9th जो मैंने भी आपसे बयान किया ये थोड़ी सी स्लो है, तो आपने इसमें अल्लाह की अमान मांगनी है, अपने आप को ज़रा दुआओं से इस वक्त को गुजारने की कोशिश करनी है, ताकि ये वाला वक्त मेरे एरीज़ को कहीं से भी हिट ना करे। रिलेशनशिप एरिया, चाहे बिज़नेस रिलेशनशिप है, चाहे वो है आपकी सोशल रिलेशंस हैं एरीज़, चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, उसको आई मस्ट से कि आपको वाइजली डील करना पड़ेगा अपने ब्रेन एरिया से, क्योंकि सितारा इस वक्त किस्मत पे चीज़ों को मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है किस्मत इतना आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से सपोर्ट ना कर सके। तो रिलेशनशिप एरिया में वही मेरी पुरानी वार्निंग है। उसके अलावा जो मैं देखती हूँ कि जी फिर एक सितारा जो है मैंने आपसे पहले भी जैसे कहा कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है। सितारा तो आपकी फेवर में है, लेकिन फिर भी दिसंबर में अगर आप एक शहर से दूसरे शहर या इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो सदका ज़रूर दे दीजिएगा। जो एरीज़ शहर बदलना चाहते हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं, इस वक्त टाइम उनको फुल सपोर्ट करेगा दिसंबर के महीने में। उसके अलावा 5th ऑफ नवंबर से जो सितारा जो है एक आपके आया था, उसने आपके एरीज़ मामलात को आपके मुताबिक करना था। आपके बच्चों से रिलेटेड जो हाउस होता है, मनी जो भी बच्चों के दुनियावी मामलात हैं, बच्चों के कोई भी ऐसे मामलात जो आपने कोई देखने हो, तो वहाँ पे सितारा आपको सपोर्ट कर रहा है अल्लाह की तरफ से जो है और लव लाइफ में। तो इन 2 जगहों पे चाहे आपके बच्चेगान हैं जो लोग ख्वाहिशमंद हैं बच्चों की दुनिया में आने के, या जिनके ऑलरेडी बच्चों के दुनियावी मामलात हैं, अब तो आप इसकी लैंग्वेज को समझ गए होंगे। दूसरी तरफ जो सितारा सपोर्ट कर रहा है वो है आपका लव हाउस, रोमांस से रिलेटेड एरिया। उसमें ख़वातीन के लिए जो एरीज़ हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि रोमांस एरिया में सितारा जो है वो एक अच्छे सपोर्ट उसमें इंडिकेट कर रहा है। बाकी जो है दुआएं भी मांगिए इस वक्त में। मैं तो आप लोगों से एक बात को बार बार कह रही हूँ कि उदासी को, मल्टीपल फोबियाज़ को एरीज़ आपने अपने अंदर नहीं आने देना, क्योंकि होगा क्या कि ये टाइम तो गुज़र जाएगा, लेकिन वो जो उदासी है ना वो ठहर जाएगी रूह के अंदर। तो ये थोड़ा सा टाइम है। तो इसमें मैं आप लोगों को भी ये भी बताती होती हूँ कि जैसे सूरत वद्दुहा जो है वो आप सोचिए कि इसको एंटी डिप्रेसिंग कहा गया है, कि हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब उन पे एक ज़माने में वही नहीं आ रही थी तो वो बहुत परेशान हो गए थे। तो उस वक्त इस सूरत का और आयात का नज़ूल हुआ था, जिसकी मैं हमेशा बड़ी प्यारी एक लाइन है, मैं आपसे उसकी तर्जुमा ही सुनाऊंगी कि और तेरा रब अनकरीब तुझे इतना नवाजेगा कि आप खुश हो जाओगे। तो ये आयत का तर्जुमा ही इतना खूबसूरत है। वाला सौफ़ा से शुरू होगी, मुझे तो हिफ्ज़ तो है, वाला सौफ़ा यूती का रब्बों का फ़तरदा। तो इसको अगर आप सोने से पहले इस सूरत को 3 मरतबा सुने, इसका तर्जुमा और इसकी तिलावत जस्ट 3 टाइम्स,
तो आपको कुछ दिनों में खुद लगना शुरू हो जाएगा कि एग्ज़िट हो रहा है, क्योंकि उदासी है या अल्लाह की तरफ से बेयकीनी है। ये तो इब्लीस अंकल को आपने कामयाब नहीं होने देना कि ये आपके अंदर जो है ना ये कामयाब हो जाएं इस चीज़ को लेके कि आपको बदगुमान कर दें, आपका गुमान जो है वो अल्लाह से कमज़ोर कर दें। तो ये आपने कहना है कि ये मैं होने नहीं दूँगा। तो ये प्लीज़ इसकी कोशिश जो है ना वो लगे रहो मुन्ना भाई, ये कोशिश आपने नहीं छोड़ी। असल में यही हमारा ज़िंदगी में इम्तिहान है। सबसे पहला हमारा जो ज़ोडिएक साइन है उसकी हम बात करते हैं एरीज। एरीज आप लोगों के लिए ये वीक आसान नहीं रहने वाला। आपको ना चाहते हुए भी मुश्किलात में से चीज़ों को चुनना होगा। एंड अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी को लेके आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। फिर चाहे वो बिजनेस करते हो आप या जॉब करते हो, दोनों सूरतों में क्रिएटिविटी से रिलेटेड मामलात में आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, बट रिवार्ड नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ से अपनी डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन को देखें एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्शंस लेने की कोशिश करें। अपने कोलीग से और बॉसेस से मशवरा लें, वो लोग आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने में अहम रोल प्ले करेंगे। इस टाइम पीरियड में मे भी बहुत सारे एरीज का कॉन्फिडेंस शेक करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए आपको चाहिए कि तमाम सिचुएशंस में अपने ट्रस्टेड लोगों पे भरोसा करें और उनकी बात सुने, समझें, मशवरा लेके चलें, फिर ही आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। एरीज इस टाइम में आपको अपनी नेचर के खिलाफ जाके लोगों की बात सुननी और माननी चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोफेशनली चीजें जो है वो ऑन एंड ऑफ रहेंगी, इसमें आपको ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना भी करना पड़ सकता है, मिली जुली चीजें रहेंगी, बट कंक्लूड करूं तो एट द एंड आपको एप्रिसिएशन जरूर मिलेगी। एंड लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आप अपनी जितनी भी एफर्ट्स लगा लें, ये डिपेंड करेगा आपके पार्टनर के ऊपर कि वो कैसा आपको जो है वो सरप्राइज देता है। एक सरप्राइज बहुत सारे एरीज को अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस सरप्राइज पे आपकी चीजें मैटर करेंगी। सिंगल एरीज के लिए अलबत्ता बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप सिंगल एरीज हैं, शादी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिश्ते मुयस्सर आ सकते हैं। लव लाइफ को आपकी रेट करूंगा 6.8 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अपने फिनांस को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मे बी आपके अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो फिर लोन पे करना टाइम पे आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आपको पैसों के अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, अरेंज करना पड़ेगा पैसों का, उनकी अरेंजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। पैसों के हवाले से ये टाइम पीरियड थोड़ा सा मुश्किलात वाला हो सकता है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 39th, 42nd एंड 50th। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे पाइसिस और इक्वेरियस, जबकि सैजिटेरियस और जेमिनी के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी तवज्जो चाहेगी, वर्क का लोड कम रहेगा बट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लक आपको अच्छी फेवर दे रही है। मूड आपका अलबत्ता जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव रहता हुआ नजर आ रहा है, इस पे काम करने की जरूरत एरीज आपको रहेगी। एरीज मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और सदकात बताए हैं। वीडियो को आगाज से देखिएगा और फॉलो करके